नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जो है अपनी पुस्तक का दूसरा पार्ट रहेगा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसको लेके जो है बात करेंगे। सबसे पहले इसका मोटा मोटा जो आपका हिंदी अर्थ बनता है उसको लेके बात करेंगे, ताकि आपके जब भी इस प्रकार का आए। व्याख्या तो आजकल बंद हो गई है, लेकिन उससे रिलेटेड जो है वो 4 या 5 जो प्रश्न है वो आपको पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो है हिंदी अर्थ देखते हैं, उसके बाद में जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो अगले वाले वीडियो में यानी सुबह जो है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखा गया कि नाथ शंभु धनु भंजनी हारा। शंभु धनु का मतलब है शिव धनुष। तो राम कहता है परशुराम जी को कि हे स्वामी, आपके शिव धनुष को तोड़ने वाला होई क्यों एक दास से तुम्हारा, आप ही का कोई एक सेवक होगा। आयसु का है कहिए किन मोही, कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, यानी मेरे लिए कोई आदेश है तो आप कीजिए। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। लेकिन जब शिव धनुष टूट गया था तो उस समय परशुराम जी जो है वो बहुत क्रोधित थे, और राम पर भी वो गुस्सा करते हैं, और वो क्रोधित होकर क्या कहते हैं कि सेवकू सो जो करे सेवकाई, कि सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे। अरी करनी करी करिए लड़ाई, यहाँ तो जो शत्रुता का कार्य कर रहा है, भाई शत्रुता का कार्य करके तो लड़ाई लड़ी जाती है। और शत्रुता का काम ही किया है, क्योंकि शिव धनुष जो है वो तोड़ दिया है, जिस पर परशुराम जी जो है वो बहुत क्रोधित हो गए हैं। परशुराम जी आपको पता होगा कि शिव के बहुत बड़े भक्त थे, शिव को अपना गुरु मानते थे, और गुरु की कोई चीज़ टूट जाए तो वो शिष्य जो है वो बहुत क्रोधित होता है। सुनहु राम जेही शिव धनु तोड़ा। आगे देखें कि सुनो राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा, कि वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। शो बिलगाऊ बिहाई समाजा, तो वह इस राजसभा को छोड़कर अलग हो जाए। राजा जनक का दरबार लगा हुआ है, और उसमें ये बात कही गई है परशुराम के द्वारा कि वो इस राज समाज को छोड़कर अलग हो जाए। न ते मारे जेही सब राजा, नहीं तो सारे राजा जो है वो यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं वो सारे के सारे मारे जाएंगे। आगे देखें कि सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, कि लक्ष्मण जो है परशुराम के वचनों को सुनकर जो है मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशुधर ही अवमाने, और परशुराम को अपमानित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि बहु धरुई धनु ही तोरी लरिकाई। लरिकाई यानी होता है बचपन, कि हमने बहुत सी धनुषियाँ जो हो बचपन में तोड़ी हैं। कबहू न असी रिस किन्हीं गोसाई, गोसाई स्वामी होता है, कि तब तो किसी स्वामी ने इतना क्रोध नहीं किया, तब तो आपने कभी इतना गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, तो इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता कैसे है, इतना प्रेम कैसे है। सुनी रिसाई कहे भर्गु कुल केतु, भर्गु कुल की ध्वजा के समान ऋषि भर्गु के पुत्र माने जाते हैं परशुराम जी। तो जो है वो ऋषि भृगु भृगु कुल की केतु के समान ध्वजा के समान जो परशुराम है, वो कहते हैं कि रे नरप बालक, रे राजपुत्र, काल बस बोलत तो ही ने संभाल, कि तुम काल के वशीभूत हो गए हो और बोलते समय अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, यानी तुम काल के वश में हो गए हो, मृत्यु तुम्हारे निकट चारों ओर डोल रही है। धनु सम त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी धनु का मतलब शिव धनुष है। विदित सकल संसार, ये तो सारा संसार जानता है कि शिव धनुष जो है वो अन्य धनुषों के समान नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, तो लक्ष्मण क्या कहते हैं देखो, कि हमारी समझ में तो, लक्ष्मण क्या कहते हैं कि हमारी समझ में तो सुनहु देव सब धनुष समाना, हे मुनिवर सारे धनुष ही क्या है, एक समान है। का क्षति लाभो जून धनु तोरे, इस पुराने धनुष के टूट, जून का मतलब होता है पुराना, और इस पुराने धनुष के टूटने से किसी को क्या लाभ और हानि हो सकती है। देखा राम नयन के भोरे, प्रभु श्री राम ने तो इसे नया समझकर छुआ था, भाई नया समझा था, और जैसे ही इस पर जो है वो प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, क्या हुआ, छुअत टूटे रघुपति ने दोषु, और ये तो प्रभु श्री राम के छूते ही टूट गया, और उसमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, हे मुनिवर आप बिना कारण इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा, और परशुराम जी फिर गुस्सा हो जाते हैं, अपने फरसे की तरफ देख कर कहते हैं कि रे सठ सुनेऊ स्वभाव न मोरा, अरे मूर्ख तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। बालकू बोली बधो नहीं तो ही, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है कि तुम बालक हो, बालक तुम्हें बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, केवल मुनि जान जड़ जान ही मोही, और तुम मुझे केवल एक जड़ मुनि यानी तुम मुझे एक साधारण ऋषि समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी, मैं क्या हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ। अति कोई का मतलब अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और ये तो सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का क्या हूँ, विद्रोही हूँ, घोर शत्रु हूँ। और भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं, और मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को बहुत बार राजाओं से विहीन किया है। और विपुल बार महिदेव नदिनी, महिदेव उनका मतलब है ब्राह्मणों को, और बहुत बार इसको जो है ब्राह्मणों को दान में भी दी है। सहस्र बाहु भोजन भुज छेदनिहारा
परशु बिलोकु महीप कुमार, हे राजकुमार मेरे इस फरसे की तरफ देखो जिसने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटा है, सहस्त्रबाहु को मारा है। आगे देखें कि मात पितु जनी सोच बस करसी महिष किशोर। महिष किशोर राजकुमार लक्ष्मण के लिए आया है कि हे राजकुमार तुम अपने माता पिता को सोचने के लिए मजबूर मत करो। गर्भ नय के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, कि मेरा फरसा इतना भयंकर है, कि मेरा फरसा जो है वो इतना भयंकर है कि गर्भ में पलने वाले बच्चे को भी मार सकता है। अर्भक का मतलब होता है भूर्ण। बिहसी लखनऊ बोले मृदु वाणी, तो परशुराम के ऐसे वचनों को सुनकर लक्ष्मण मीठी वाणी में कहते हैं कि अहो मुनिसु महाभटे मानी, हे मुनिवर फिर तो आप एक महान योद्धा हैं। पुनी पुनी मोही दिखाओ कुठारू, इसीलिए मुझे आप बार बार फरसा दिखा रहे हैं। चहत पोखा उड़ावन फूंकी पहाड़ू, तो यहाँ पर एक मुहावरा भी है कि फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना। तो फूंक मारकर जो है वो तुम पहाड़ उड़ाना चाहते हो, अर्थात थोड़ी सी परिश्रम से जो है हम जैसे शक्तिशाली योद्धाओं को जो है वो हराना चाहते हो। यहाँ कुम्बड़बतिया कोहू नाऊ, कुम्बड़बतिया का मतलब होता है छुई मुई का पौधा, तो यहाँ छुई मुई का पौधा कोई नहीं है जो तर्जनी देखी मरी जाए, जो आपकी तर्जनी अंगुली को देखकर डर जाए या मर जाए, अर्थात यहाँ पर कमजोर कोई नहीं है। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं खचू कहा सहित अभिमाना, यानी मैंने आपके पास परसा है, धनुष बाण है, ये सब देखकर अगर कुछ कह भी दिया है तो मुझे क्षमा करें। इस प्रकार की बातें लक्ष्मण जो है वो परशुराम जी को कहते हैं। आगे देखें कि भृगु सुत समझी जनेऊ बिलो की, मैं ऋषि भृगु का पुत्र समझकर आपके गले में जनेऊ देखकर जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी, मैंने अपने क्रोध को रोककर जो कुछ भी कहा है उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। सुर महिसुर अरु गाई हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, कि हमारे वंश में जो है देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भक्तों पर और गायों पर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता, यानी क्षत्रिय कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। बदे पापू, अगर हम इनका वध करते हैं तो हमें पाप लगेगा। और अपकीर्ति हारे, और अगर हम हार जाते हैं तो हमें क्या लगेगा, अपकीर्ति यानी संसार में अपयश मिलेगा। मारतू पा परिये तुम्हारे, अगर आप हमें मारेंगे तो हम आपके पैर पड़ जाएंगे, यानी पैरों में गिर जाएंगे। कोटि कुलिस सम वचनो तुम्हारा, हे मुनिवर आपके तो वचन ही क्या है, करोड़ों वज्रों के समान है। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, आपने व्यर्थ में ही धनुष बाण और फरसे को धारण कर रखा है। जो बिलो की अनुचित कहेऊ क्षमिये महामुनि धीर, हे मुनिवर अगर मैंने ये सब कुछ देखकर कुछ अनुचित कहा है तो मुझे क्षमा करें। सुनी सरोष भृगु शंबनी बोले गिरा गंभीर, तो ये सब कुछ सुनकर परशुराम जी गंभीर वाणी में क्रोधित हो जाते हैं। तो आगे की बातें इसमें नहीं बताई गई हैं, इस साल जो है वो ये हटा दिया गया है। ठीक है, तो अगला वीडियो जो आपको मिलेगा उसमें आपको जो है वो प्रश्न उत्तर मिलेंगे, एबेसेडे वाले जो है बहुविकल्पीय प्रश्न जो है ढेर सारे आपको मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आने वाले जो भी प्रश्न हैं, आपको 30 क्वेश्चंस दूंगा इसमें, वो आप आसानी से कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।